कौन सा इस्तेमाल करें, कैसी रुई का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे वस्त्र भी पहनाया जाता है ईश्वर को, वो भी बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको बता दें कि नीचे आपकी स्क्रीन पर लगातार यहाँ का नंबर फ्लैश होता है, उसी नंबर पर आपको फोन मिलाना है ताकि पंडित जी से आपकी बात हो पाए, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल पाए। हमारा ध्येय यही है। हमारे साथ श्याम जी पटियाला से इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका श्याम जी, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार जी। हेलो नमस्कार जी। जी आप बोलिए श्याम जी। हाँ ऐसा जी, मेरी बेटी है प्रियंका शर्मा, 8 दिसंबर 2001, टाइम है उसका 11:30 रात का, जन्म स्थान संगरूर जी। क्या जानना चाहते हैं बेटी के लिए? बेटी मैं चाहता हूँ PhD कर लेगी, आगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? देखिए श्याम जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और इस समय वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। अगर ये प्रयास करेगी तो निसंदेह बैंकिंग के क्षेत्र में सफल हो सकती है, टीचिंग के क्षेत्र में सफल हो सकती है। दो क्षेत्र इसके लिए अपने दरवाजे खोलकर बैठे हुए हैं। बस इसे थोड़ा सा और परिश्रम करने की जरूरत है, और गणेश जी की पूजा इसे रोज करनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो गणेश चालीसा का पाठ इससे आपको रोज करवाना चाहिए। अगर ये गणेश जी की उपासना पूरे हृदय से करना शुरू करे तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, इसका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा, इसके संतान अच्छे होंगे, इसका पति श्रीमान होगा, और सब प्रकार के सुख इसे मिलेंगे। आपके प्रश्न के आधार पर बताना चाहता हूं कि इसके छठे भाव का स्वामी जो मंगल है ना, अगर ये गणेश जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आराधना करेगी तो कभी इसे शरीर में दर्द संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। और आइए बढ़ते हैं आगे, और बात पूजन सामग्री की हो रही है। तो पूजा की थाली में रुई के वस्त्रों का भी महत्व माना जाता है। रुई के कपड़े कैसे हमारी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा कर सकते हैं, पंडित जी से ये जान लेते हैं। लेकिन पंडित जी, आजकल तो बाजार में बहुत छोटे, जैसे लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाते हैं, बड़े सुंदर अंगवस्त्र भी आते हैं जो पहनाते हैं। रुई के कपड़ों का क्या विशेष महत्व होता है इससे अलग? रुई के कपड़ा कहने का मतलब ये है कि सूती कपड़ा। अच्छा, रुई का कपड़ा मतलब रुई से ही तो कपड़ा बनता है ना, सूत बनता है ना। जी, जी। रुई का कपड़ा कहने का मतलब है सूती कपड़ा, कॉटन। अच्छा, नो पोलिएस्टर, पोलिएस्टर नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जो हमें लड्डू गोपाल के लिए कपड़े मिलते हैं ना, रेशमी जो मिलते हैं, रेशमी मिलते हैं, हाँ, वो तो और पवित्र है ना, रेशम तो और भी अच्छा है। तो ऐसे में पूजा की थाली में जल का कलश रखने के बाद कॉटन के कपड़े, या अगर कपड़े नहीं हैं कॉटन के तो सफेद धागा, ये आपको अपने पूजा स्थान में रख लेना चाहिए। और उस सफेद धागे को या कपड़े को हल्दी से आपको जरा सा रंग लेना चाहिए। रुई जो है ना, ये मनुष्य के शरीर में सुषुम्ना नाड़ी की तरह है। सुषुम्ना नाड़ी वो होती है जो 24 घंटे में 4 बार चलती है, 4-4 मिनट। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में भोर में, एक बार एकदम मध्याह्न दोपहर में, एक बार सायंकाल सूर्यास्त के समय, और एक बार मध्य रात्रि में। सुषुम्ना नाड़ी में केवल आशीर्वाद और श्राप दिया जाता है। आशीर्वाद देंगे, किसी को कह देंगे जाओ राजा हो जाओ, तो उसको राजा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आपने किसी राजा को कह दिया कि दरिद्र हो जाओगे, तो उसे दरिद्र होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात आपकी देवताओं को भी मानना पड़ेगा। और ऐसा होता क्यों है सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह? जब आदमी बहुत खुश या बहुत गुस्सा में हो तभी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। अगर बहुत खुश हुए देवता आपकी तपस्या से, वरदान मांग ले, तो आपने वरदान मांगा, उन्होंने तथास्तु किया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। या फिर आपने दुर्वासा को रुष्ट कर दिया और वो गुस्से में आ गए, सुषुम्ना चल गई, उन्होंने कहा जा तुझे जिस बात का घमंड है वो तेरा राज्य सब नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आदमी बहुत क्रोध में रहता है या बहुत प्रसन्न होता है तब भी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। अगर आपका विवेक जागृत रहे और कभी आपको बहुत गुस्सा आए या बहुत आप खुश हो तो जरा देखिएगा, हाथ ऐसे करके अपने नाक से सांस जरा सा छोड़िएगा तो दोनों नाक से आपको बराबर सांस चलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, दिवाली की रात में क्यों कहता हूं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो? क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक राशि में होते हैं, सुषुम्ना चलती है दिवाली की रात, उसमें मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण में सूर्य चंद्रमा आमने सामने होते हैं या एक साथ होते हैं, उसमें सुषुम्ना चलती है, इसलिए सिद्धि मिल जाती है। इसलिए रुई का बहुत बड़ा महत्व है। और
रुई का धागा बनाते समय दूध की जगह चंदन का प्रयोग करें। चंदन जो बंगया गिर है उसको घिस करके और उसको मतलब कि कपड़े पर छिड़कना चाहिए। चंदन की रुई में लेप करने से देवताओं की तरंगें बहुत जल्दी कार्यरत होती हैं और रुई के वस्त्र पर आकर्षित होती हैं, मतलब सूती कपड़े पर आकर्षित होती हैं। ये सात्विक वस्त्र जब आप देवता के ऊपर धारण करवाते हैं तो देवता अपना सगुण रूप जल्दी ही साकार रूप से धारण करते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।